बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 साखी, जिसमें दोहे की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, जैसा कि आपकी परीक्षा में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोहे की व्याख्या। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का बीज गया सब अंग। पहले मैं पूरे दोहे की इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सतगुर हमसु रीझ कर, सतगुर ने हमसे प्रसन्न होकर, मुझसे प्रसन्न होकर, रीझ मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, मुझे एक ऐसी बात बताई, मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। और बरसया बादल प्रेम का बीज गया सब अंग, और जो मुझे ज्ञान का उपदेश दिया उससे क्या हुआ, तो बरसया बादल प्रेम का। तो उस उपदेश के कारण मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से, ईश्वर प्रेम रूपी जल से के बादल बरसने लगे हों और भीज गया सब अंग। और उस वर्षा में क्या हुआ, भीज गया सब अंग, मेरा सारा शरीर भीग गया, संपूर्ण शरीर जो है वो भीग गया, यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित है। बच्चों आप इसको इस प्रकार करके भी लिख सकते हैं कि शीर्षक लिख के, शीर्षक में क्या लिखेंगे, साखी, और इसके कवि का नाम क्या लिखेंगे, कबीरदास। संक्षिप्त करके ऐसे भी लिख सकते हैं संदर्भ में। अब इसमें दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो दूसरी पंक्ति रेखांकित है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखिएगा, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा में मेरा अंग अंग भीग गया हो। तो कहने का भाव ये है, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। यानी जब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यानी गुरु के ज्ञान द्वारा ही, गुरु के उपदेश द्वारा ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब इसमें देखिएगा अंतिम प्रश्न, बादल के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बादल के 4 पर्यायवाची शब्द देखिए, बादल शब्द है, इसके 4 पर्यायवाची लिखने हैं। तो प्रश्न जो है वो आपको कि जो दोहा या पद जो भी दिया जाता है उसमें से ही पूछे जाते हैं। तो बादल के 4 पर्यायवाची हो गए, जलद, मेघ, धराधर और घन। तो ये बच्चों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।